प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.1 और आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 में आपको क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 3.2 में आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई, और आपको यहां पर फंक्शन दिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड फाइंड करना है, चेंज ऑफ डिमांड आपको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपको फाइंड करना है मार्जिनल डिमांड, दोनों का मतलब सेम होता है, मार्जिनल डिमांड आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब मार्जिनल डिमांड अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिमांड का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो यहां पर अगर आपको मार्जिनल डिमांड फाइंड करना है तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा डिमांड का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। ठीक है, मार्जिनल डिमांड या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, दोनों का मीनिंग क्या है बेटा, सेम। यहां पर आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या दिया बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स, यहां पर डिमांड आपको एक्स दिया है, डिमांड क्या दिया बेटा आपको एक्स, ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई, और विथ रिस्पेक्ट टू आपको प्राइस क्या दिया बेटा, वाई दिया है। मतलब यहां पर डिमांड एक्स है और प्राइस क्या है बेटा, वाई। इसका मतलब यह है कि आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर जो आपको फंक्शन दिया है, आपको फंक्शन क्या दिया है, आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10x प्लस 12x स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dy बाय dx, dy बाय dx, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है dx अपॉन dy। ठीक है, अब इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन आपको यूज करना है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लो बेटा। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में आपको चाहिए dx अपॉन dy। अगर आपको dx अपॉन dy फाइंड करना है तो आप यूज करोगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू होता है बेटा 1 अपॉन dy बाय dx, ये फॉर्मूला है। और जहां पर वेयर dy अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब dy बाय dx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो अगर हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड मतलब उसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइट आंसर होगा। तो यहां पर अगर आपको dx अपॉन dy फाइंड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो वो होता है dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx। अब यहां पर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपको dx अपॉन dy मिलेगा। कैसे, देखो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन dy बाय dx। अब यहां पर 1 के अपॉन में dy बाय dx से अगर मुझे इसको इनटू में लेके जाना है तो 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, dx अपॉन क्या हो जाएगा, dy। अब dx अपॉन dy का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो dx अपॉन dy यहां पर भी है, dx अपॉन dy यहां पर भी है, मतलब मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। समझा? तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर, ये आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मली आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 10 कांस्टेंट बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 प्लस 25 टू सा कितना होता है बेटा 50, यहां पर x आएगा 2 - 1 क्या होता है 1, लिख के मतलब नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 10 1 सा 10 प्लस 50x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, बट हमें dy/dx नहीं चाहिए बेटा, हमें चाहिए dx/dy। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन कॉमा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड with respect to its price y। ठीक है, the rate of change of demand x है with respect to its price y, और प्राइस क्या है बेटा y, और यहां पर डिमांड क्या है बेटा x। ठीक है, तो ये x और y लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लिखा तो भी चलेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx/dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/dy/dx। ठीक है, वेयर dy/dx इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx का वैल्यू क्या है 10 प्लस 50x। ठीक है, तो यहां पर हमको dx/dy मिल गया, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 10x प्लस सॉरी वापस से स्टार्ट करता हूं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले इसका नॉर्मली डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 18x कांस्टेंट बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/x, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू, अब x के प्लेस पे x माइनस 4 है तो इंटू में वापस से उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा x माइनस 4 का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 18 1 जा 18 प्लस 1/x माइनस 4 इंटू x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 18 प्लस 1 माइनस 0 क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस 4 ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर dy/dx इज इक्वल्स टू 18 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ, बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर लिखेंगे बेटा प्लस, देन उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 1 सा क्या होता है 1/1 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ तो यहां पर क्या आएगा बेटा x माइनस 4 ही आएगा। कोई डाउट है? अब इसके बाद आगे चलेंगे बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 18x माइनस 18 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से तो कितना आएगा 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 4 जा कितना होता है बेटा 8 4 जा 32 कैरी 3 4 1 जा 4 4 प्लस 3 कितना होता है बेटा 7, तो यहां पर आएगा 72 तो 18 4 जा आएगा 72 प्लस यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 4, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं -72 प्लस 1, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 18x माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस 72 में से 1 को माइनस करेंगे तो 71
और बिगर नंबर 72 है तो माइनस का साइन आएगा, अपॉन में लिखेंगे x माइनस 4। ये हमें मिला dy बाय dx, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dy। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन the rate of change of demand x with respect to its price y। ठीक है, सो यहां पर हमें फाइंड करना है dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, वेयर dy बाय dx इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx का वैल्यू क्या है बेटा, 18x माइनस 71 अपॉन में क्या आएगा बेटा, x माइनस 4 आएगा। ठीक है, अब 1 के अगर इसको इनटू में लेके जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 के इनटू में लेकर जाएंगे, किसको लेके जाएंगे बेटा, x माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71। ठीक है, तो 1 का कुछ मतलब है क्या, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, नॉर्मली आप क्या करने का, इसका रेसिप्रोकल कर देने का। ठीक है, तो x माइनस 4 अपॉन में क्या आएगा बेटा, 18x माइनस 71। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करके लिख देना है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 25x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया है। अब नॉर्मली सबसे पहले क्या करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 25 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन x, x मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में d बाय dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालेंगे वापस से बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि वो x के प्लेस पे है, समझा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 25 वन सा कितना होता है 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2x होता है, समझा। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 25 प्लस 2x प्लस 0 कितना होता है 2x, 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में, फिर बीच में प्लस का साइन है 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 के साथ तो 2x ही आएगा, और अपॉन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सो यहाँ पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 25 इंटू 1 कितना होता है 25, प्लस का साइन है बेटा 25 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 25 एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद में क्या है बेटा प्लस 2x और अपॉन में क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें मिला है dy बाय dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन दैट इज द रेट ऑफ change of demand x with respect to
इट्स प्राइस क्या हो जाएगा बेटा y। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx कितना है बेटा 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखोगे 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, समझा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें फाइंड करना है मार्जिनल डिमांड। स्टार्ट करें, तो ध्यान दो बेटा अभी। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। अब यहां पर आपको फाइंड करना है मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड आपको फाइंड करना है। अब मार्जिनल डिमांड कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, अब यहां पर आपको डिमांड क्या दिया है बेटा x दिया है, डिमांड आपको x दिया है और प्राइस क्या दिया है बेटा y। इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर भी dx अपॉन dy ही फाइंड करना है। मतलब सॉल्व करने का टेक्निक पूरा सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेटमेंट चेंज करना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, उसकी जगह पे लिखेंगे मार्जिनल डिमांड और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7, ये आपको फंक्शन दिया है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म d बाय dx ऑफ सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब x और प्लस में 7 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0 होता है। यहां पर हमने u इंटू वी का फॉर्मूला यूज किया है। तो यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स, यहां पर ई रेज टू माइनस एक्स है तो ई रेज टू माइनस एक्स का क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स होगा। अब एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स है बेटा, तो माइनस एक्स का वापस से डेरिवेटिव निकालोगे तो यहां पर लिखेंगे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का क्या होगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालोगे माइनस एक्स का वापस से निकालोगे क्योंकि एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स है, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, और प्लस 0 लिख के मतलब नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, वैसे के वैसे लिखेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ई रेज टू एक्स क्या है बेटा कॉमन है, बट उससे पहले -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं तो क्या आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स और प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर दोनों में ई रेज टू एक्स क्या है बेटा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे इनको। तो यहां पर आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ई रेज टू माइनस एक्स बाहर गया क्या बचेगा माइनस एक्स, बीच में प्लस का साइन, ई रेज टू माइनस एक्स बाहर गया कुछ भी नहीं मतलब क्या बचेगा 1, 1 को पहले लिखेंगे माइनस एक्स को बाद में लिखेंगे, प्लस वाला नंबर पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एक्स और इंटू में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया बेटा, 1 को पहले लिखा माइनस एक्स को बाद में लिखा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम लोग यूज करेंगे रूल्स ऑफ इंडाइसेस। आपने 8th में सीखा होगा बेटा a रेज टू माइनस m, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू m। अब ये न्यूमरेटर में है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो अगर पावर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और प्लस में रहेगा तो माइनस। एग्जाम्पल में
अगर x रेस टू -6 है तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/x रेस टू 6। ठीक है, अगर इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे, सॉरी इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो माइनस में अगर पावर है तो प्लस में होगा और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ये रूल है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये जो e रेस टू -x है इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो e रेस टू क्या हो जाएगा x, तो यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 1 - x एज इट इज। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये e रेस टू x हो जाएगा। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, a रेस टू -m इक्वल्स टू क्या होता है 1/a रेस टू m होता है, ये रूल हमने अप्लाई किया, समझा। अब इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि हमें dy/dx मिल चुका है तो यहां पर लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, हमको यहां पर फाइंड करना है मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx। तो यहां पर लिखेंगे 1/dy/dx क्या है बेटा 1 - x और अपॉन में क्या है e रेस टू x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे e रेस टू x अपॉन 1 - x और ये हो जाएगा dx/dy। ठीक है, और यहां पर एक चीज और लिखना बेटा, dy/dx इज नॉट इक्वल्स टू 0। और फाइनल आंसर में आपको लिखना है मार्जिनल डिमांड इज इक्वल्स टू e रेस टू x अपॉन 1 - x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझा, कोई डाउट है? इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू x+2 अपॉन x²+1, ये आपको फंक्शन दिया है। यहां पर फंक्शन जो है आपको u/v के फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, फंक्शन आपको दिया है x+2 और अपॉन में x²+1। स्टेटमेंट लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू नीचे का टर्म d/dx ऑफ ऊपर का टर्म माइनस ऊपर का टर्म d/dx ऑफ नीचे का टर्म x²+1 और अपॉन में नीचे का टर्म का स्क्वायर x²+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बस इसको सिंप्लीफाई करना है। dy/dx इज इक्वल्स टू x²+1 इंटू x+2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस x+2 इंटू x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और अपॉन में x²+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू x²+1 और इंटू में 1 + 0 क्या होता है बेटा 1 माइनस x+2, 2x + 0 कितना होता है बेटा 2x होता है और अपॉन में x²+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है बेटा x²+1, x²+1 यहां पर 1 लिख के मतलब नहीं है। उसके बाद में किसका साइन बेटा माइनस का। एक काम करते हैं 2x को पहले लिखते, तो यहां पर 2x के इंटू में क्या है x+2 है, x+2 और अपॉन में क्या है बेटा x²+1, x²+1 का क्या है बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर dy/dx इज इक्वल्स टू x²+1 ब्रैकेट ओपन करो, x²+1 ही होगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x², माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x अपॉन में x²+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा dy/dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा देखो बेटा, अभी
1 को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर -2x² है, दोनों का पावर सेम है, मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं। 2x² में से x² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x²। बिगर नंबर देखो माइनस में है तो यहां पर माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, -4x और अपोन में क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया dy/dx। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन दैट इज मार्जिनल डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx वेयर dy/dx इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना समझा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx, वैल्यू क्या है 1 - x² - 4x और अपोन में क्या है बेटा, x² + 1 का होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dx/dy इज इक्वल्स टू x² + 1 का होल स्क्वायर और अपोन में क्या आएगा 1 - x² - 4x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, समझा। और यही है बेटा मार्जिनल डिमांड। कोई डाउट है? इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये भी आपको u/v के फॉर्मेट में दिया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है बेटा, सेम रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर थर्ड आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू 5x + 9 और अपोन में क्या है 2x - 10, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू नीचे का टर्म 2x - 10 d/dx ऑफ ऊपर का टर्म 5x + 9 माइनस ऊपर का टर्म 5x + 9 d/dx ऑफ नीचे का टर्म 2x - 10 और अपोन में नीचे का टर्म का स्क्वायर, मतलब 2x - 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, समझा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है सिंपली। सो यहां पर dy/dx इज इक्वल्स टू क्या होगा 2x - 10 एज इट इज, 5x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कांस्टेंट बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 5 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस 5x + 9 इंटू 2x का डेरिवेटिव, देखो कांस्टेंट बाहर गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और अपॉन में 2x - 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एंड उसके बाद में हम लोग यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 2x - 10 इंटू 5 + 0 कितना होता है 5 माइनस 5x + 9 इंटू 2 - 0 क्या होता है 2 और अपॉन में लिखेंगे बेटा 2x - 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, समझा इतना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है बेटा, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहां पर 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको 2x - 10 के साथ, देन उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे बेटा 5x + 9 के साथ और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है बेटा 2x - 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 5 2 क्या होता है 10x माइनस 5 10 कितना होता है 50 माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस 5 2 क्या होता है 10x माइनस प्लस माइनस 9 2 कितना होगा 18 और अपॉन में लिखेंगे 2x - 10 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा बेटा +10² - 10² क्या हो जाएगा कैंसिल, समझा। dy/dx इज इक्वल्स टू -50 -18 अपॉन में 2x - 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां पर -50 और -18 कितना आएगा -68, दोनों को प्लस करेंगे, सो dy/dx इज इक्वल्स टू -68 अपॉन में 2x - 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमको मिल चुका है dy/dx, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है dx/dy,
सो यहां पर लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन दैट इज मार्जिनल डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -68 और अपॉन में क्या है 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमें डी एक्स अपॉन डी वाई मिलेगा इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है बेटा -68। मैं 68 ऐसे लिख रहा हूं और माइनस में यहां पर लगा रहा हूं। ठीक है, समझा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू यहां पर बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट है? तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।